हेलो बच्चे, ज़रा देखो इसको। क्वेश्चन ये है कि ये वायर करंट कैरिंग वायर फिक्स है, करंट I1 पास हो रही है, ऊपर वाला वायर में करंट हमें बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। मास डेंसिटी लैम्डा दे रखी है और लेंथ L दे रखी है उसकी वायर की, ताकि इसके ऊपर गिरे ना, मतलब नीचे गिरे ना, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है। और ये सेपरेशन कितना है D। एक्चुअली हो क्या रहा है, इसका जो वायर का वेट लग रहा है नीचे, वायर का जो वेट लगेगा mg, अगर ये फोर्स पर लेंथ से बैलेंस हो जाए या फोर्स पर लेंथ से ना बैलेंस हो जाए कि फोर्स इतने सेक्शन L लेंथ में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा, ये अभी मैंने बताया कि फोर्स जो लगता है L लेंथ पर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D इंटू L, ये फोर्स ऊपर लग जाए यानी मैग्नेटिक फोर्स जो ऊपर वायर लग जाए और ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग जाए, तो ये आपस में बैलेंस हो जाएंगे। और बैलेंस तब हो सकता है जब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो, इसके अपोजिट, तभी तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अगर करंट की डायरेक्शन सेम कर दोगे I1 और इसमें भी I2 इधर कर दोगे तो अट्रैक्ट करेगा, तो mg भी नीचे और ये भी नीचे आएगा, तो एक्सीलरेट नहीं हो जाएगा वायर। तो अगर इस वायर को रोकना है तो क्या करेगा, इसकी ग्रेविटेशन फोर्स को, वेट को, ये इसकी एक मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस कर ले, तो वायर अपना वहीं रुक जाएगा। आर यू गेटिंग माई? तो करंट की डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, इसके अपोजिट, एंटी पैरेलल करंट होना चाहिए। अभी मैंने केस बताया कि एंटी पैरेलल करंट में क्या होता है, रिपल्सन होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बस बैलेंस कर देना है। तो एट इक्विलिब्रियम दिस फोर्स शुड बी बैलेंस बाई मास ऑफ दिस वायर, मास कितना होगा, लैम्डा इंटू L इंटू G। लैम्डा मास डेंसिटी, मास पर लेंथ है, तो लैम्डा इंटू L इसका मास हो गया ना L लेंथ का। बस अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि करंट कितनी होनी चाहिए I2, तो करंट आप फाइंड आउट कर सकते हो। करंट कितना होगा, लैम्डा G और 2 पाई D अपॉन म्यू नॉट I1 इंटू L, और L से L कट गया ना, तो ये करंट आ जाएगी। ये बेहतरीन क्वेश्चन हो, मतलब मालूम चला आपको। अरे बोलिए, अब इसमें मैं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डाल देता हूँ। ट्विस्ट ये डाल रहा हूँ, अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और अगर मैंने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया नीचे की तरफ और छोड़ दिया, तो ये कैसा मोशन करेगा, क्यों करेगा, SHM। रीजन क्या है, अगर आपने इसको नीचे x मतलब नीचे डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो क्या होगा, कौन सा फोर्स बढ़ जाएगा, mg तो वही रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा और वो उसको ऊपर लगने लग जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स, जो नेट फोर्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर लग जाएगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा। अब जैसे ही इक्विलिब्रियम में यहाँ पर आएगा तो मीन पॉइंट होगा, तो मीन पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, फिर उतनी और ऊपर x ऊपर चला जाएगा। फिर जब x ऊपर चला गया तो अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, कम हो गया। पहले तो वो वाला फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है, लेकिन जब थोड़ा सा x ऊपर चला गया D से, तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो गया, लेकिन मैग्नेटिक ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बढ़ गया। पहले ये नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स कम हो रहा है, तो ऊपर चला गया। अरे बोलो, लेकिन जब ऊपर चला गया तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो गया, ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ गया, तो नीचे ले आया। तो ये लगातार टू एंड फ्रो मोशन करेगा, क्या करेगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये SHM मोशन करेगा। तो आपको प्रूव करना है कि SHM मोशन करेगा, तो इसका टाइम पीरियड बताओ, क्या बताओ, हाउ वी कैन फाइंड टाइम पीरियड, लेट्स सी। चलिए देखते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं। तो टाइम पीरियड निकालते हैं, इसको स्टॉप कर दीजिए थोड़ा, फिर ऑन करते हैं, भले वहीं से पूरा मतलब किएगा।